सूख गए मेरे सावन भादो, छिन गया आईने से मेरा ही प्रतिबिंब। सूख गए मेरे सावन भादो, छिन गया आईने से मेरा ही प्रतिबिंब। टूट गए तारे जो सपने बनकर मन के आकाश पर टके थे। सूख गए मेरे सावन भादो। महाराज जी, खाना तैयार है क्या? अरे हुकुम तो ऐसे चला रहे हो जैसे मालिक हो ससुर घर के। अरे महाराज जी, तुमको तो मालूम है ये भूख है ना, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मालूम है हमका। जब ले हमार भेजा और खाना ना खा लियो ना, तुमको शांति नहीं मिली। ये लो अपन खाना। और कोनो नई बात हो ना वो बताओ हमका। नई बात क्या बताएं महाराज जी, रिमझिम बेबी को तो इतना सोचना ही नहीं चाहिए था। अब जरा सोचो, जिस बंटवारे को लेकर इस घर में इतना टेंशन है, अगर वो बंटवारा हो जाए तो कम से कम इस घर में शांति तो होगी। हैं? चलो निकलो बाहर, चलो। क्यों, क्या हुआ? अरे जो थाली में खा तो वही में छेद करा था। तुमको क्या मालूम रिमझिम बिटिया ये सब काहे कर रही है? अगर बंटवारा हो गया नहीं घर का तो घर में कुछ नहीं बची। और तुम बिना गाड़ी के जो ड्राइवर बने घूम रहे हो ना, भूल जाइयो तुम कल। समझो कि नहीं? समझ गया महाराज जी, समझ गया। अब ये खाना रखो। तुमका 3 दिन तक खाना नहीं मिली। जब भूखे रहियो ना तब तो है अकल आई, समझो? रुको। लो, खाई लो। जी जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आप इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ अपील दर्ज कीजिए। जी हाँ वकील साहब, ये मैं कह रहा हूं कि मैं इसके खिलाफ केस लड़ना चाहता हूं। देखिए, मैं जल्द से जल्द ये बंटवारा चाहता हूं। आप वकील साहब, आप मामले की नजाकत तो नहीं समझ रहे हैं। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ मैं करता हूं। बाबूजी, बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? तुमने जो किया है ना रिमझिम, उसी से निकलने का रास्ता बना रहा हूं मैं। क्यों, ये बात पसंद नहीं आई आपको रिमझिम? बाबूजी प्लीज आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हम जो कह रहे हैं फिर आपको कोई बात गलत नहीं लगेगी। हमारे घर की बात हम भी अदालत तक नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन बाबूजी हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं। मैंने अब ऐसे सपने देखना बंद कर दिया है। मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है कि मैं जल्दी से जल्दी जयंती को उसका हक दिलाऊं, ताकि मैं भी चैन से सांस ले सकूं। बाबूजी, आपको याद है एक बार आपने हमारे बाबा को समझाया था, जब किसी गलतफहमी की वजह से वो अपने पार्टनर से अलग हो रहे थे, कि 1 से भले 2, 2 से भले 4। आज आपके अपने बेटों के बीच मतभेद हो गया है, तो उन्हें समझाना तो दूर, आप खुद ही हिम्मत हार रहे। अच्छा याद दिलाया, काफी अच्छा याद दिलाया। हाँ, मुझे याद है मैंने प्रभु दयाल को समझाया था। मेरा दोस्त था, मेरी बात सुनता था, सुख दुख का साथी था। लेकिन काफी हैरत की बात है, ताज्जुब होता है मुझे कि मैं अपनी औलाद को ही नहीं समझा पा रहा हूं। लेकिन इसका भी कारण है मेरे पास। मेरे बेटों की आंखों की शर्म और दिल का लिहाज मर चुका है। वो सब सुख चाहते हैं, अपना अपना। इससे किसी को चाहे दुख हो, कोई जिए या मरे, इस बात की उन्हें परवाह नहीं। इसीलिए अब उन्हें समझाने की, उन्हें सिखाने की मुझे परवाह नहीं है। कुछ और पूछना चाहती हैं आप?
हेलो। राकेश बिटवा, हम बोल रहे हैं दुर्गा। हाँ हाँ चाचा जी, जानता हूँ आप ही बोल रहे हैं, पर आपकी आवाज़ को क्या हुआ? वो बिटवा आवाज तो डर के मारे निकल ही नहीं रही। हाँ बिटवा, वो तो तेजा के आदमियों ने तो परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। अरे रोज की रोज 6-6 फुट के लंबे चौड़े आदमी क्या नाम से सर पे आके खड़े हो जाते हैं पैसे को तकाजे के बारे में। आपने खन्ना अंकल से बात की? अरे बिटुआ, क्या बात करें खन्ना अंकल से। खन्ना अंकल तो है ही कहां शहर में, वो तो क्या नाम से आउट ऑफ स्टेशन है। हाँ, और एक और खतरे की बात सुनो भैया, अभी अभी तेजा का फोन आया था। हाँ, खुद बोल रहा था, ज्यादा बात ही नहीं करी, सिर्फ 2 लफ्ज बोला, बंगले के कागज लेकर के आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन बिटुआ देखो। हाँ हाँ, कहाँ ना आ रहा हूँ मैं। राकेश, नाश्ता कर लीजिए। मैं राकेश, प्रतीक बबुआ, उठो, चल के खाना खा लो। कावेरी बिटिया हमें बताई रही कि तुम सुबह बिना नाश्ता किए घर से चले गए। आ उठो, उठो बबुआ। महाराज जी भूख नहीं है। कौनो बात नहीं, आज हमरे खातिर बिना भूख के खा लो। हाँ, आ उठो। ठीक है, आ रहा हूं। देखो, हम तुम्हारे लिए गरम गरम पराठा बनाए हैं। ये रहे दही। थैंक यू। अरे राकेश बबुआ, क्या है? एक मिनट, वो बनिया आवर है, आपका और प्रतीक बबुआ का राशन का बिल दे गवा है, पैसा मांगे है। पैसे मांग रहा था तो मैं क्या करूं? खाने पीने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, बिल भरने के लिए कोई तैयार नहीं। ठेका नहीं ले रखा है मैंने सबका। कैसी बात कर रहे हैं भैया? शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर आपका हक है, उसमें से जो प्रॉफिट आता है उस पर भी आपका हक है। तो आपका यह हक बनता है कि आप हम सबका खर्चा उठाएं। अच्छा, तो निठल्लों के मुंह में भी जबान आ गई। खाओ खाओ, आराम से बैठकर खाना खाओ। तुम्हारी तो ऐश है प्रतीक, काम धाम कुछ करते नहीं हो, लेकिन पेट भर के खाना तो मिल ही जाता है। बस भैया। क्या आंखें किसे दिखा रहे हो? रौब किस पर झाड़ रहे हो अपना? अरे हाथ पांव सलामत है तुम्हारे, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर अपाहिज होते ना तो भी तुम पर तरस खाता मैं, लेकिन जोंक की तरह खून चूस रहे हो तुम मेरा। भैया आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। हद हो गई है इसलिए बोल रहा हूं प्रतीक, और हो सके तो मुझे चुप करवा लो। लेकिन कहोगे क्या? है क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए? रीढ़ की हड्डी तक तो है नहीं तुम्हारी, रेंगने वाले कीड़े से भी ज्यादा बदतर हो तुम। खाओ खाओ, बैठकर अपना खाना खाओ आराम से। और महाराज जी, इस बार का बिल प्रतीक साहब देंगे। प्रतीक साहब, खाने पीने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, बिल भरने के लिए कोई तैयार नहीं। तो निठल्लों के मुंह में भी जबान आ गई। काम धाम कुछ करते नहीं हो, लेकिन पेट भर के खाना तो मिल ही जाता है। अरे हाथ पांव सलामत है तुम्हारे, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं हो।
अगर अपाहिज होते ना तो भी तुम पर तरस खाता मैं, लेकिन जोंक की तरह खून चूस रहे हो तुम मेरा। रीढ़ की हड्डी तक तो है नहीं तुम्हारी, रेंगने वाले कीड़े से भी ज्यादा बदतर हो तुम। आज के बाद सुंदरम हमारा पूरा केस प्रतीक देखेगा, हमारा लीगल एडवाइजर है तू। लेकिन मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तेजा स्वामी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? तेजा साहब, मैं मेरा हर केस सच्चाई और ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ, और ये हेलो तेजा साहब, प्रतीक शर्मा बोल रहा हूँ। कुछ समय पहले आपने नौकरी ऑफर की थी, वो ऑफर ओपन है? जी जी, आप जब कहेंगे मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। प्रतीक, ये क्या किया तुमने? तेजा की नौकरी एक्सेप्ट कर ली मैंने। तेजा? तेजा जैसे आदमी के साथ काम करने की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है कावेरी, मुझे जरूरत है, मेरे अहम को जरूरत है। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। क्या सहन नहीं कर सकते? कावेरी, इस घर में खाना खाते वक्त बड़े भाई की अपमान भरी बातें सुनना नहीं। कावेरी, प्रतीक, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? महाराज जी मुझे खाना खिला रहे थे, खा रहा था। लेकिन प्रतीक, तेजा बदनाम आदमी है, कहीं तुम्हें भी? कावेरी, इस दुनिया में बदनामी और इज्जत, सबके पीछे एक ही ताकत है, पैसा। आज अगर दुनिया का उसूल है पैसे वालों को सलाम करो, मैं भी उस उसूल को मानता हूं। मैं तेजा के पास नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ताकि मेरा बड़ा भाई कभी मेरे मुंह से निवाला ना छीन सके। वणकम प्रतीक भाई, आइए आइए। तेजा साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आपका वो हर केस लड़ने के लिए तैयार हूं, जिससे मुझे पैसा मिलेगा, जिससे मुझे दौलत मिलेगी। शाबाश शाबाश प्रतीक भाई, तुम्हारा ये फैसला सुन के हमको बहुत खुशी हुआ। सच पूछो, बहुत खुशी हुआ हमको। आज के बाद तुम तेजा स्वामी का जिम्मेदारी है। तेजा छोटी सोच और छोटे सपनों में विश्वास नहीं रखता। हमारे साथ काम करके तुम अपने सारे सपने साकार कर सकते हो। बस बड़े बड़े सपने देखते जाओ और हमारा काम करते जाओ, उसके बाद देखना तेजा स्वामी का जादू। अपना हाथ बढ़ाओ प्रतीक भाई। जी? अरे अपना हाथ तो बढ़ाओ प्रतीक भाई। ये लो कार की चाबी, तुम्हारे कार की चाबी। अरे तेजा स्वामी का वकील है, बिना कार के थोड़ी रह सकता है। हाँ, आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है, क्यों? थैंक यू वेरी मच। अरे प्रतीक भाई, तुमने अपने तनख्वाह के बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया। तेजा साहब, आपके साथ काम कर रहा हूं, मुझे नुकसान कभी नहीं होगा।
थैंक यू। वेलकम। दीदी, आपसे कुछ बात करनी थी। कहो रिमझिम। दीदी, आप इस घर की बेटी हैं। आपने बचपन से इस घर में सुख दुख खुशियाँ सब कुछ देखा है। जो कुछ भी हो रहा है आपको लगता है अच्छा है? रिमझिम, मेरे तो अपने दुख इतने बड़े हैं कि मुझे उसके आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ इसी वजह से दीदी, सिर्फ आपको देखकर बाबूजी बंटवारा चाहते हैं, बंटवारे की जिद लेकर बैठे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको आपका हिस्सा दे देंगे तो आपकी झोली में खुशियां डाल रहे हैं। उन्हें क्या पता वो आपको सिर्फ अकेलापन दे रहे हैं। दीदी, आप ही बताइए, अकेले रहकर अकेलेपन से क्या आपको खुशी मिलेगी? क्या आप खुश रह पाएंगी? अपने भाइयों के साथ, भाभी के साथ, बच्चों के साथ रहकर जो अपनापन आपको मिलेगा, क्या अपना हिस्सा लेकर अकेले होने से आपको वही खुशी मिलेगी? तुम कहना क्या चाहती हो? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप बाबूजी को समझाएं कि बंटवारे से, आपको आपका हिस्सा देने से वो सिर्फ आपको अकेला कर रहे हैं। बाप और भाइयों के झगड़े में सब पिस जाएंगे। सिर्फ इस घर की बेटी ही झगड़ा मिटा सकती है। आप बाबूजी से बात करिए। रिमझिम, तुमने इस बेटी के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं बाबूजी से बात करूंगी। अगर मेरे कहने से बंटवारा रुक सकता है और इस घर में दोबारा खुशियां, दोबारा सुख लौट सकता है तो मैं हाथ जोड़ के बाबूजी से विनती करूंगी कि वो इस बंटवारे को हमेशा के लिए रोक दें। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बाबूजी आपकी बात मान लें। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बंटवारा तो मैं भी इतनी जल्दी नहीं चाहती हूँ रिमझिम। यशोदा भाभी को इतनी आसानी से उनका हिस्सा नहीं देना चाहती।